हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप लोगों का फिर से टॉप एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं क्लास क्लास 8 का साइंस यानी विज्ञान विज्ञान का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज। उसमें है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। विज्ञान और प्रगति के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। जैसा कि आप लोग अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कैसे विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन में को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान में अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। यानी कह रहा है कि हम पिछली कक्षा में जो भी छोटे मोटे संचार के अनुसंधान के साधन थे उसको हम पढ़ चुके हैं। अब उससे बड़े अनुसंधानों को पढ़ेंगे और जो विकसित और कार्यरत यानी दिन पे दिन विकसित होता जा रहा है, प्रगतिशील होता जा रहा है, प्रगति होता जा रहा है, जो नए नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होता जा रहा है। इसी तरह विज्ञान एवं तकनीकी के नित्य नए वैज्ञानिक शोध संचार में शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि के क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए। यानी पहले हम लोग कह रहे हैं कि विज्ञान एवं तकनीकी के नित्य नए वैज्ञानिक शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, विज्ञान एवं परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए। यानी कह रहा है कि पहले हम लोग कैसे किस पे पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे। ब्लैक बोर्ड से उसके बाद क्या आया, व्हाइट बोर्ड। जब संचार और सुविधा अनुसंधान वैज्ञानिक लोग शोध किए तभी पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे। आज हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ रहे हैं। उसमें सब इलेक्ट्रिकल है, बिना बिजली के वो चल नहीं सकता। तो यही सब वैज्ञानिक नवीन तकनीकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी नई तकनीकी के उपयोग में मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। यानी कह रहा है कि अगर कोई भी नवीन तकनीकी आती है तो उससे हम लोगों के दिनचर्या में सुधार आता है। कैसे? पहले के ज़मानों में हम लोग अगर खाली रहते थे घर पे तो क्या करते थे, सोते थे, चाहे जो भी काम रहता था करते थे। आज नवीनतम तकनीकी में क्या कर रहे हैं, हम लोग घर बैठे हैं, खाली हैं, मोबाइल निकाल के चलाने लगते हैं। तो सब क्या है, नवीनतम तकनीकी के अनुसार हमारी दिनचर्या एवं कार्यशैली में परिवर्तन हो रहा है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया। यानी कह रहा है कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इन्होंने हमारे सामने आने वाले अनेक संकटों का भी परोक्ष सामना किया है। उनका प्रत्यक्ष, परोक्ष, सामने और यानी कह रहे हैं ना, परोक्ष प्रत्यक्ष यानी सामने होता है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष यानी असामने होते हैं। यानी वो सामने कार्य नहीं किया जाएगा, ये कह रहा है। यानी डट कर, यानी अगर सामना आया, वो आ गया है तो उसका भी सामना किए हैं, और पीछे से भी वार किया तो उसका भी वो लोग सामना किए हैं। इन मूलभूत चुनौतियों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन आदि है। यानी क्या कह रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों भी घटते जा रहे हैं। जैसे देखिए, हम लोगों को पेट्रोल मिलता है ना। इसका एक सीमा है कि इतने वर्षों तक जाके ये लास्ट तक खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य का खत्म नहीं होगा।
सूर्य से निकलने वाली एनर्जी खत्म नहीं होगी, लेकिन ये इसके बाद खत्म होगा, सूर्य की भी एनर्जी खत्म होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि सूर्य का भी एनर्जी खत्म हो जाएगा। आगे कह रहा है, आइए इन मूलभूत चुनौतियों के दूर करने के उद्देश्य के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि के क्षेत्रों में विस्तार हो रहे उनका क्रमबद्ध अध्ययन करें। यानी कह रहा है कि जो मूलभूत चुनौतियां हैं उनके कृषि उद्योग में, जो परिवहन आदि में जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, आगे हम उनको पढ़ें। अगला हमारा टॉपिक है, देखिए क्या टॉपिक बना के दिया है। हमारा टॉपिक बना के दिया है संचार के क्षेत्र में। यानी संसार के क्षेत्र में कौन कौन से नए नए संसाधन आए हैं, कौन कौन से नई टेक्नोलॉजी आई है। जैसे देखिए क्या कह रहा है, संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये तो बात तो सही है। आज के ज़माने में अगर बिजली देखते हैं कि अगर 2 दिन तक नहीं आती है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसी से तो चलना है। आज के ज़माने में तो सब कुछ बिजली से ही चलता है। जैसे अगर खाना भी पकाना हो तो इंडक्शन पे पकाते हैं, उसमें भी बिजली चाहिए। अगर मोबाइल भी चलाना है तो मोबाइल चार्ज होना चाहिए। हर एक चीज़ में अब बिजली का यूज हो रहा है। यानी संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी ईमेल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा उसको ईमेल कहते हैं, और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्रों में क्रांति के रूप में आए हैं। ये सब ऐसे आए हैं जैसे एकदम जैसे आए हैं उसके बाद ही छा गए, पूरा मार्केट में छा गए। यानी जैसे देखिए कोरोना के समय में कोई भी गूगल मीट का नाम नहीं जानता था। गूगल मीट बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग। कोरोना में सब लोग ऑनलाइन पढ़ाने के लिए गूगल मीट का इस्तेमाल करने लगे। गूगल मीट तो हम भी नहीं जानते थे, हम उसके बाद जाने कि गूगल मीट भी होता है। वैसे कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नीति नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। यानी नई नीति, नए संयंत्र स्थापित हो रहे हैं। सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में, यानी सूचना तकनीकी का प्रयोग करके भारतीय डाक विभाग 2001 ईस्वी में नवीन डाक सेवा प्रारंभ किया है। उसमें नवीन डाक सेवा प्रारंभ किया है, जिसे ई पोस्ट नाम दिया गया। एक पॉइंट मिला है हम लोगों को। क्या? देखिए, यानी भारतीय डाक विभाग में, जो भारतीय डाक विभाग पहले 2001 के पहले जो कार्य करता था वो अलग था, लेकिन जब 2001 के बाद नवीन टेक्नोलॉजी का यूज करके वो डाक सेवा में प्रारंभ किया है, जिसे ई पोस्ट कहते हैं। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फोन जुड़ गया। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में एक मोबाइल फ़ोन भी आ गया जो हमारे साथ जुड़ गया। मोबाइल फ़ोन तकनीकी अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। यानी क्या कह रहा है, मोबाइल फ़ोन ऐसी तकनीकी है, यानी ऐसे टेक्नोलॉजी जो प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। यानी वो अगर मोबाइल हटा दिया जाए तो मानव नहीं रह सकता है। ऐसे हो गया जैसे कि अगर सूर्य के कह रहे हैं पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है ना। अगर देखिए, अगर चंद्रमा नहीं रहेगा तो जो सागर में क्या उठती है लहरें, इसी के कारण चंद्रमा के कारण उठती है पृथ्वी पे सागर में लहरें। वैसे ही कह रहा है कि अगर फ़ोन ना रहे तो मोबाइल नहीं रह सकता। यानी अगर फ़ोन ना रहे तो मानव नहीं रह सकता उसके बिना। 21वीं शताब्दी में नई नई तकनीकी में सुसज्जित होकर एक नए नाम स्मार्ट मोबाइल यानी एंड्रॉयड सेट आया के साथ 3G थर्ड जनरेशन यानी 3G। यानी देखना, कभी भी हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन, पहले क्या आया, पहले आया होगा, क्या आया होगा 1G आया होगा, उसके बाद 2G आया, पहला आया 1GB है ना,
उसके बाद 2G आया, उसके बाद उसके बाद 3G आया और उसके बाद 4G आया। इस जी का मतलब क्या होता है? इस जी का मतलब जेनरेशन होता है, पीढ़ी होती है। यानी देखिए, उसके बाद तीसरी पीढ़ी में, यानी जो भी पीढ़ी यानी पृथ्वी का कहे चाहे जो भी कहे, यानी एक ऐसा उसमें मानक मान लिया जाता है, यानी इतने वर्षों के बाद 3 जनरेशन या 3rd जनरेशन आया एवं 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी में उपलब्ध हुआ। उसके बाद 3 और 3 के बाद 4, यानी 4G तो हम लोगों के ज़माने का है, यानी लगभग 10 से 15 साल पहले आया होगा और क्या। और संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई यानी वायरलेस फाइडेलिटी। वाईफाई क्या, देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म क्या दिया है, इसको मिटा देते हैं। वाईफाई हम लोग कह देते हैं वाई और फाई, यही ना। वाईफाई क्या, देखिए क्या मतलब दिया है इसमें। वाईफाई का मतलब दिया है वायरलेस, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखे, वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस फाइडेलिटी। देखिए इसमें भी कुछ छुपा है, इसमें भी कुछ छुपा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको अलग इसीलिए लिखे हैं। देखिए क्या होगा, वायरलेस यानी बिना तार के हम किसी भी चीज़ से कनेक्ट करा के, यानी किसी भी चीज़ का, यानी जिससे नेट चलता हो उसे हम कनेक्ट करा के अपना फ़ोन चला सकते हैं। MY मैक्स तकनीकी भी वैज्ञानिक एवं अद्भुत देन है, वैज्ञानिकों की अद्भुत देन है। अगर वैज्ञानिक हॉटस्पॉट और वाईफाई नहीं बनाए होते तो हम एक दूसरे का मोबाइल बिना डाटा के नहीं चला सकते थे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों से, कि कहता है दोस्त हमारे पास आके कि हमें डाटा ख़त्म हो गया, थोड़ा हॉटस्पॉट खोलो, तो हम लोग खोल देते हैं। उस हमारे मोबाइल के साथ साथ उसका भी मोबाइल इंटरनेट चलने लगता है। तो अगर नहीं बनाए होते तो नहीं ना चलता। इसी तरह आगे देखिए क्या कर रहा है, 3GB एवं 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है। यानी 3G देखिए, जब 3G था हमारा 3G, तब देखिए इंटरनेट स्लो चल रहा था, उसके ज़माने में स्लो चल रहा था। जब नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ तब लोगों को अब ये पता चलने लगा कि अब काम धीरे कर रहा है। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया, तब वैज्ञानिकों ने 4G का इस्तेमाल किया, यानी 4G का आविष्कार किया। जैसे 2G से 3G बना सकते हैं, वैसे 3G से 4G बना सकते हैं ना। उसी तरह 3G से 4G बनाया। जब उनको पता लगने लगा कि 4G भी अब धीमा पड़ रहा है, तो 5G का भी अब आविष्कार हो गया है। 5G फ़ोन आ रही है अब, बस उसका कनेक्शन नहीं लगा है, यानी 5G टावर नहीं लगा है अभी तक। तो देखिए 5G टावर लगाना बड़ी बात नहीं, उसमें ज़्यादा रेडिएशन हो जाता है 5G टावर लगाने से। एक मूवी भी बनी थी रोबोट 2.0, उसी पे बनी थी। ताकि अगर 5G देखिए क्या होता है, अगर लग जाता है तो इसे कुछ तो दिक्कतें आएगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसी बातें नहीं। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग व मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो गया है। यानी किसी भी बाधा के अपना मनोरंजन फ़ोन से कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं, किसी भी बाधा के भी, अगर इंटरनेट रहता है तो। क्योंकि अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि कह दिए कि किसी भी बाधा है, यानी अब इंटरनेट नहीं है, रिचार्ज नहीं है, तो कैसे बात करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, आजकल तो ये भी आ गया है कि इनकमिंग 7 दिन के अंदर में बंद हो गया, 1 वीक के अंदर में बंद हो जाएगा। तब देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, वैसे वैसे हम लोगों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। पहले रिचार्ज सस्ता था, आज रिचार्ज
एक महीना में अगर अच्छा से चलाना है तो 300 का रिचार्ज कराना पड़ रहा है। और दूसरा टॉपिक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है। दूसरा टॉपिक हमारा, दूसरा टॉपिक है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में। देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में। अब देखिए इस टॉपिक में भी हमारा प्रश्न उठता है, ई क्या है, आईसीटी क्या है, हमें मालूम है तो हम बताएंगे आपको कि आईसीटी क्या है। देखिए आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन MUNI CATI कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी TCHNOLOG टेक्नोलॉजी। इसको क्या कहेंगे, इसको हिंदी में भी क्या कहेंगे, हिंदी में भी तो यही कहेंगे, लेकिन इसका अगर हम कहें कि इसका परिभाषा बताओ आईसीटी का, आईसीटी का परिभाषा क्या हो जाता है। यानी देखिए डिजिटल इंफॉर्मेशन, यानी जो हम मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप मैसेज जो भी के द्वारा, डिजिटल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाली सभी टेक्नोलॉजी आईसीटी कहा जाता है। ठीक है, यानी कह रहा है ना, जैसे टेलीविज़न, पर्सनल फ़ोन, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल लैपटॉप, ये सब आईसीटी के तहत आते हैं, जिसके द्वारा हम आपको या दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, जो भी कर हर एक चीज़ उससे कर सकते हैं हम। इसमें कर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधार के लिए आईसीटी योजना को शुरू किया गया। यानी क्या कह रहा है कि आईसीटी योजना को क्यों शुरू किया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्यों शुरू किया गया शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए शुरू किया गया ताकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ भी सके। यानी ऑनलाइन कुछ अगर नहीं आता है, देखिए यूट्यूब ऐसा हो गया है, अगर कुछ नहीं आता है, अगर चावल भी नहीं बनाने आता है, कढ़ी भी कुछ भी नहीं बनाने आता है, तो उस पर सर्च मारिए एकदम आ जाता है क्या क्या डालना है क्या क्या नहीं डालना है वो सब। अगर मटेरियल भी कम रहता है तो थोड़ा सा कम वो डाल देते हैं तो काम हो जाता है। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का आविष्कार हुआ ताकि हम लोग और उसको चाव से, यानी जैसे अगर नमक न रहे दाल में तो अच्छा से खा नहीं पाते, इसीलिए अगर आईसीटी ना रहे तो अच्छा से पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छा से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसीलिए आईसीटी का इस्तेमाल हुआ। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी आईसीटी कौशल क्षमता बढ़ाने, कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रतिक्रिया के माध्यम से सिखाने के अवसर प्राप्त हुए। ये क्या कह रहा है, शिक्षकों को आईसीटी के तहत, शिक्षकों का आईसीटी के तहत कंप्यूटर सिखाने, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की कौशलता, यानी अगर देखिए जो कंप्यूटर का आविष्कार किया है क्या, चार्ल्स बेबेज किया है ना, अगर वो आविष्कार किया है उसका, अगर वो किसी को नहीं सिखाया होता उसका आविष्कार व्यर्थ न जाता। बताइए, अगर वो कंप्यूटर बनाया है किसी को नहीं सिखाया होता, उसका ज्ञान तो उसी तक सीमित रह जाता, आगे नहीं बढ़ पाता, तो आज हम लोग कंप्यूटर भी नहीं जान पाते।
आगे क्या, यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। यहाँ पे देखिए लास्ट में सेतु दिया है। सेतु यानी क्या, पुल, यानी सेतु यानी पुल हो जाएगा। देखिए सेतु का मतलब पुल होता है, याद रखिएगा कभी भी ना। यानी ये सब क्या है, आर्थिक स्थिति, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों, ऐसे ऐसे जो अवरुद्ध आते हैं हमारे मार्ग में, उन सबको पार करने के लिए वो ये पुल दिया गया है हमको। शिक्षा के स्तर को सुधार के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। देखिए कोई भी तो पढ़ा नहीं देगा, जो जानता होगा वही पढ़ाएगा। अभी काफ़ी चेक हो रही है, तो अगर जो जानता होगा वही ना कॉपी चेक करेगा। इंग्लिश के बारे में जो जानता होगा वो इंग्लिश की कॉपी चेक करेगा। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लाने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई, और जो आईसीटी केंद्र शिक्षा देने में समर्थ हो, यानी जो आईसीटी शिक्षा केंद्र देने में उसके लिए समर्थ हो। स्कूल योजना में आईसीटी, यानी स्कूल योजना में आईसीटी के अंतर्गत कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया है। देखिए आजकल हम लोग स्मार्ट स्कूल है, यानी उसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, अधिकतर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। जैसे हो जाएगा हमारा, देखिए अगर एक स्मार्ट क्लास बनाते तो उसमें सभी मार्कर से नहीं लिखना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे, सब हाथे काम करेगा हम लोगों का। स्मार्ट बोर्ड पे देखते हैं, कभी पढ़े होंगे स्मार्ट बोर्ड पे, तो ऑनलाइन देखे होंगे, कुछ नहीं करते हैं, हथवे से मिटका देते हैं, हथवे से चला देते हैं। क्यों? क्योंकि सब टेक्नोलॉजी है, इसीलिए। इसका उद्देश्य युवाओं को आईसीटी का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापक जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यानी क्या कर रहा है, कह ये रहा है कि प्रतिस्पर्धा, यानी हम दूसरों को टक्कर दे सकें। जैसे अभी हमारे पास अगर इतना मिसाइल नहीं होगा तो हम पाकिस्तान को टक्कर नहीं दे पाते, अमेरिका को टक्कर नहीं दे पाते। सब कहते कि तुम झुक जाओ, यानी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, यानी हमारे नीचे ही रहो, कहने का मतलब ये है। हम उन लोगों का, हमारे पास मिसाइल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बलिदान के कारण, यानी उनके योगदान के कारण उतना मेहनत किए ताकि हम लोगों के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं। अगला कह रहा है हमारे आगे, कह रहा है ये शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है। यानी ये भी अगर आईसीटी जो आई, ये भी एक नई क्रांति के रूप में आई। आईसीटी के तहत देखिए, जब नया फ़ोन लॉन्च होता है, सभी लोग उसी फ़ोन को खरीदेंगे, सभी लोग, जब यानी जब तक कि वो मार्केट में पूरा फैल ना जाए तब तक उसी फ़ोन को खरीदते हैं लोग। यानी आईसीटी के तहत जब आईसीटी आई तो पूरा लोग इसको इस्तेमाल किए। जैसे अभी इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम। देखिए और इंस्टाग्राम जब आया तो बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद ज़्यादा लोग चलाने लगे, क्योंकि जब आया तो ये पूरा फैल गया, सभी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, फेसबुक की तरह है ये। वैसे आगे देखिए, ज़्यादा इस सब इस्तेमाल प्लेटफॉर्म न करना, क्योंकि इसमें टाइम देने से कोई फायदा नहीं है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजन की तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हुआ। यानी कह रहा है कि देखिए, अगर कोई लड़का मैथ में कमज़ोर है या साइंस में कमज़ोर है, तो टीचर पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, उसको समझ में आ रहा है। अगर वो एक्स्ट्रा सवाल करना चाहता है और अच्छा से जानना चाहता है और विस्तार से जानना चाहता है, तो ऑनलाइन भी यूट्यूब पे देख सकता है। यही कह रहा है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है।
यानी कह रहा है कि अगर हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी के कारण आईसीटी के तहत आईसीटी का इस्तेमाल करके हम लोग अपने ज्ञान अधिक बढ़ा सकते हैं। यानी देखिए, यूट्यूब से हम लोग अधिक से अधिक जानकारी, गूगल से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल तो वो है जो, अगर गूगल तो वो किस चीज़ का सॉल्यूशन गूगल पे नहीं है, हमें ही लगता है हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, बस ढूंढिए तो, जब तक ढूंढेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। अब ये मत कर देना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात शिक्षा के स्तर में प्रभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। यानी क्या कह रहा है, उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन का अनुपात, यानी उच्च शिक्षा यानी उच्च, जैसे बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हो गई, जो भी उच्च शिक्षा, सब पहले के लोग कम ही पढ़ के नौकरी वोकरी कर लेते थे क्योंकि उतने पर हो जाता था। आजकल ज़्यादा पढ़ के भी लोग बैठे हैं, इसीलिए हाई 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 एजुकेशन पढ़ रहे हैं, एजुकेशन शिक्षा ले रहे हैं ताकि उनकी नौकरी जल्दी से लगे। ये सब आईसीटी की भूमिका है, जो जिसे क्या कहा गया है, नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। यानी इसे नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल दिया गया, यानी देता है। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कह रहा है कि आईसीटी के तहत स्मार्ट स्कूल दिए गए। आईसीटी के तहत स्मार्ट स्कूल, जिसमें स्मार्ट बोर्ड लगे हो, सभी स्मार्ट तरीके से प्रयोग एक्सपेरिमेंट करके बताया जा रहा है, ताकि अगर बायोलॉजी पढ़ाना हो तो हार्ट का चित्र नहीं रहेगा तो कैसे बच्चे जान पाएंगे कि कौन सा धमनी है, कौन सा सिरा है, किस तरह रक्त आएगा, किससे जाएगा। वही यानी स्मार्ट स्कूलों का उसमें आविष्कार किया गया, यानी स्मार्ट बोर्ड हो, उसमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाए। और उसमें एक देखिए टॉपिक क्या है हमारा, ई बुक यानी ई किताबों का भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक, एक बुक आता है कुमकुम, देखना है कुमकुम, प्ले स्टोर में जाके देख लेना आप लोग। ये कुमकुम आता है तो इसमें कहानियों का सब ज़्यादा वर्णन रहता है, क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई भी आदमी अगर बुक दे दिया जाए, इतना मोटा बुक दे दिया जाए, कह दिया जाए कि इसमें कहानी, चाहे जो भी कह दिया जाए कि अच्छा चीज़ें तुम पढ़ो, इसको पढ़ के ख़त्म कर दो, नहीं कर पाएगा, वो ख़त्म नहीं कर पाएगा। भाई इलेक्ट्रॉनिक बुक आ गई है तो उसमें क्या कर रहा है, वो कह रहा है ऐप को डाउनलोड कर रहा है और उसको सुन ले रहा है। यानी उसमें सब वॉइस के माध्यम से सबको बताया गया है, सब कहानी को वॉइस के माध्यम से बताया गया, आवाज़ के माध्यम से, ताकि वो उसको सभी बुकों को ख़त्म कर दे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बुकों का युग भी ज़्यादा हो रहा है यूज। थैंक यू। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। इसमें अगला टॉपिक है हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। हम आपको इसमें भी अच्छे से चीज़ें बताएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। थैंक यू।